बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के जो हमारे लेक्चर्स है वो मैं आपको 14 जो हमारे पास चैप्टर है सैम्पल एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास जो है, जिसमें हमने सैम्पलिंग से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस किए हैं। उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज की समझ नहीं आती, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हर लेक्चर्स में 5 to 6 क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हुए हैं एंड सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ आपके साथ। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी, मैं आपको 39 से ऑनवर्ड करवाऊँगी। अब आपके पास क्या है, 14.39 जो क्वेश्चन है, अगर आप अपनी बुक में देखते हो तो 39 क्वेश्चन में आपको IQ जो नंबर्स हैं, IQ एंड नंबर्स गिवन्स हैं, IQ गिवन्स हैं, नंबर्स गिवन है, और आपको कहा यह जा रहा है कि आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड एरर। अब स्टूडेंट्स, अगर स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने की बात आई है ना, आपको फार्मूला तो ऑलरेडी पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर आपसे जहाँ भी पूछा गया है, इट्स मीन S डिवाइडेड बाय √n है आपके पास, तो इट्स अ फार्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड एरर। अब यहाँ आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने शॉर्ट मेथड यूज़ करना है या कोडिंग मेथड यूज़ करना है। शॉर्ट मेथड होता है D का मेथड आपने यूज़ करना है, या U का मेथड जैसे कि यूज़ किया हुआ है। आप सिंपल भी इसको सॉल्व करते हो। अगर आपको सिंपल चाहिए S, तो आप S कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपके पास जो वैल्यू आती है, समेशन ऑफ x² डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर, आप इसको सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने तो फाइंड करना है x। आपको जब रेंज गिवन है, IQ गिवन्स हैं, आप x उसमें से इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको ये क्लासेस गिवन है, आप क्या करो कि इनको प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, इनको प्लस करो, डिवाइड बाय 2, तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फ्रीक्वेंसीज़ आपको गिवन है, अगर फ्रीक्वेंसीज़ गिवन है तो आपने f का फार्मूला लगाना है। तो आपने जो मीन इधर इस वजह से इन्होंने फाइंड किया कि इनको यहाँ रिक्वायर्ड था, म्यू जो हमारे पास होता है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है उसके लिए आपको रिक्वायर्ड था। f आपके पास था तो आप f के साथ मल्टीप्लाई करते गए हो। यहाँ स्टूडेंट आप x का फार्मूला लगा सकते हो। आप सिंपली आपने s फाइंड करना और n फाइंड करना है। n होता है समेशन ऑफ f, आपके पास जो है वो यहाँ पे n है। आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप कोडिंग मेथड लगा सकते हो, आपको इजी लगता है तो यू कैन डू इट। अगर आपको शॉर्ट मेथड इजी लगता है, जो कि D का फार्मूला होता है x माइनस a वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आपके पास आंसर जो है उसमें फ़र्क नहीं आएगा, आंसर आपके पास सेम आएगा। इसी तरह वो कह रहे हैं कि सेकेंड B पार्ट में कि आपने कंप्यूट करना है मीन एंड वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस स्टूडेंट, आपको पता है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में मीन होता है वो समेशन ऑफ x एंड fx के इक्वल होता है, और जो वेरिएंस होता है उसका फार्मूला आपके पास ये गिवन है। तो आपके पास x भी है अब और f भी है। f और x को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ जो हमारे पास f आया है ना, वो हमारे पास क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, आपको f ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था और x भी गिवन था B पार्ट में, तो ये भी आपको क्वेश्चंस में गिवन है x, और ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप सिंपल इनको मल्टीप्लाई करें, वैल्यूज़ पुट करें और आंसर ले लें। अब वो आपको कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है, जब आपके पास म्यू x बार आ जाएगा, सैम्पलिंग का मीन आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा, तो आपने शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बयान करनी है। अच्छा, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि मैम हमने कैसे पता चलेगा कि हमने 0.5 ऐड करना है या 0.5 माइनस करना है, या क्या कैसे हमने उसको लेके जाए। देखिए, आपको ये तो पता है कि म्यू x बार हमारे पास क्या होता है, म्यू की इक्वल है। अगर आपके पास म्यू 5.3 की इक्वल है तो इट्स मीन म्यू x बार भी आपके पास 5.3 की इक्वल है। या आपके पास जो सैम्पलिंग का वेरिएंस होता है वो आपके पास होता है सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय n। सिग्मा स्क्वायर आपको गिवन है 0.81 डिवाइड बाय n 36 आपको गिवन है। आप इसको डिवाइड करोगे और आंसर ले लोगे। अब हमने क्या करना है कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है कि हमारे पास क्या होता है, x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा x बार माइनस म्यू आपके पास क्या है 5.3 है, एंड सिग्मा x बार आपके पास 0.15 है। x बार की अब जो उन्होंने वैल्यूज़ खुद से आपको दी हुई हैं, वो कह रहे हैं आपने 5.5 लेने, 5.5 अगर आपने लेने तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.5। आप तो ऐड करो, पहले तो आपने यहाँ तक प्रोसेस करना है। अब क्योंकि आपको लेस देन कहा गया है तो आप लिख दो लेस देन x बार लेस देन 5.5। अब हमने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपने बनानी है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन की बात हो रही है, इट्स मीन आपने इससे लेस लेना है ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पे नहीं, आपने यहाँ से जो वैल्यू है
मतलब आपके पास 1.33 यहाँ पे कहीं लाई कर है, क्योंकि म्यू इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होता है। तो कह रही हैं आपने इससे लेस लेना है, तो इट्स मीन इससे लेस अगर आप जाओगे तो आपके पास ये सारा एरिया जो है कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 1.33 से आगे जाएंगे तो ग्रेटर में आ जाएंगे। कह रहे हैं लेस लेना, इट्स मीन ये जो आपके पास साइड थी ये 0.5 की इक्वल थी, और ये साइड जो है इसको हमने टेबल से फाइंड करना है 0। तो 0.5 प्लस आपने 0 से लेकर 1.3 तक जो वैल्यू देखोगे टेबल में आपके पास आ जाएगी, आपने इसको ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन जो है 14.14, अब इसका पार्ट बी जो है, क्योंकि पार्ट ए हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था और उसमें थ्योरी आपसे पूछी गई है, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। 14.40 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी, बल्कि ये भी सॉल्व किया हुआ है आपकी बुक में, इसको सॉल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास ईच एंड एवरीथिंग गिवन है बुक में, आपने उसको सॉल्व करना है और वैल्यूज़ फाइंड करनी। 14.41 आपको करवा रही हूँ, उसमें आपको इससे क्या पूछा गया है कि म्यू आपको गिवन दिया गया है, ठीक है। म्यू आपको कैसे गिवन दिया गया है स्टूडेंट, जो 14.40 पार्ट ए है वो आपके पास क्वेश्चन है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 100 इज टेकन फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स पी एंड एन आपको गिवन है। आपको इस क्वेश्चन में पी भी गिवन है जो कि क्या है आपके पास 0.5, और एन भी गिवन है जो कि आपके पास क्या है 40। कहते हैं आपने फाइंड करना है यूजिंग द सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाते हुए कि ग्रेटर देन 20.5 क्या आ रहा है, लेस देन क्या आ रहा है और बिटवीन क्या आ रहा है। अब सबसे पहले तो आपने अगर शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है स्टूडेंट, तो आपको म्यू एंड सिग्मा का पता होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है म्यू हमारे पास एन पी के इक्वल होता है और सिग्मा हमारे पास अंडर रूट या स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट एन पी क्यू के इक्वल होता है। आप एन पी की वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ भी एन पी क्यू की वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास आंसर आएगा। अब हमने मालूम करना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के। सेंट्रल लिमिट थ्योरम आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होता है। अब सिग्मा स्क्वायर ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है, आपको म्यू गिवन है 10 जो है वो सिग्मा स्क्वायर गिवन है, एन आपके पास एन जो है 100 गिवन है आपके पास। इट्स मीन कि जो मीन है वो 20 है, और जो सिग्मा स्क्वायर आप लगाओगे शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने के लिए वो आपके पास होगा वेरिएंस जो आप फाइंड करोगे, क्योंकि हमारे पास ये म्यू एंड वेरिएंस होता है। तो आप जब फाइंड करोगे तो हमारे पास ये आएगा, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो आप इसका अंडर रूट लोगे जैसे कि इन्होंने लिया हुआ है। अब वो कह रही हैं आपने पहले तो लेने हैं ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 की बात हो रही है। आप एक्स बार की जगह आपने क्या पुट कर देना, आपने 20.5 पुट कर देना। आप 20.5 पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आ रही है 1.58। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, देखिए आप जब तक शेप नहीं बनाओगे ना आपको समझ नहीं आएगा कि आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है। वो आपको कह रहे हैं कि आपने 1.58 जो कि 0 से क्या है कि आगे लाइक आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 0 होता है मीन। अब वो कह रहे हैं इससे ग्रेटर आपने लेना है। अगर ग्रेटर की बात हो रही है तो इट्स मीन आपने इससे ज़्यादा वाली वैल्यूज़ लेनी है। तो ये साइड हमारे पास होती है 0.5 की इक्वल, आपने 0.5 को माइनस करना है और 0 से लेकर 1.58 के जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं लेस देन आपने लेना है 19.3, लेस देन लेना है तो आप सिंपली एक्स बार की जगह 19.3 को पुट करो, इसको सॉल्व करो तो -2.21 आपके पास आ जाएगा। अब -2.1 जो आ रहा है, अब आप देखो कि आपके पास जब आप शेप बनाओगे तो आपके पास आ रहा है लेस देन आ रहा है ना -2.21, मतलब आपने इससे लेस लेना है। जब आपने इससे लेस लेना है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है कि ये वाली साइड 0.5 माइनस करके ये वाली साइड आप जो माइनस करोगे टेबल वैल्यू, तो आपके पास लेस देन की वैल्यूज़ आ जाएंगी जो कि आपके पास गिवन है। अगर आपने बिटवीन फाइंड करना है तो आपने एक बार ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एक बार ये वाली वैल्यू पुट करनी है। और करना क्या है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जो आपने एरिया फाइंड करना है वो इन दोनों के दरमियान वाला एरिया फाइंड करना है। जब दरमियान वाला एरिया फाइंड करना है तो इट्स मीन आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है इन दोनों को ऐड कर देना है, इस साइड को भी इस साइड के, तो आपके पास जो है बिटवीन का जो एरिया है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह पार्ट बी में आपको क्या है कि म्यू भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है। म्यू क्योंकि हम कहते हैं अगर हमारे पास म्यू इक्वल है म्यू एक्स बार के, तो इट्स मीन सैम्पलिंग का म्यू भी हमारे पास यही है। और सिग्मा आपके पास अगर गिवन है तो हम कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, या आप सिग्मा अगर लिख रहे होते हो तो अंडर रूट एन आप लिख रहे होते हो, तो सिग्मा हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास सिग्मा 3 है और एन जो हमारे पास है वो 36 है, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा की 0.5 आ रही है। अब आपके पास एक्स बार आ गया। अब उन्होंने फाइंड क्या करने के लिए, उन्होंने कहा जी आपने -4 से लेस फाइंड करना। -4 से लेस अगर आप फाइंड कर रहे हो
तो आप कहते हो कि हमने ये आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि आपके पास जो वैल्यूज़ आ गई थी वो x बार माइनस 2 एंड 0.5 आ गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास 0.5 जी एक्स बार माइनस 2, अगर आपने x बार मालूम करना है तो आप इसको इस साइड पे ले तो 0.5 जी एंड प्लस 2 आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने माइनस लेस लेना है इससे, तो वो 0 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा। वो कहते हैं कि नाउ x बार विल बी नेगेटिव, अगर x बार विल बी नेगेटिव है तो ये लेस देन होगा एंड z माइनस 4 आपके पास आ जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आपने इन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा जो फोकस करना होता है, आपने देखना होता है कि म्यू कहाँ पे गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशंस क्या गिवन है, सिग्मा एक्स बार क्या गिवन है, या अगर सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहा गया है तो हमने उसे कैसे लगाना है और इसमें क्या चीज़ अप्लाई करनी है। मेन चीज़ें आपके पास ये होती हैं, इसमें किसी किस्म का और प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी सिंपल क्वेश्चन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम करेंगे वो डिफरेंस बिटवीन द मीन्स वाले क्वेश्चन करेंगे एंड देन नेक्स्ट में प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगी। अगर आपको इनमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।